जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भूत प्रेत किसी भी आदमी के दिमाग को अपने वश में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है और अपनी इच्छा से जैसे मर्जी वैसे चलाता है। लेकिन इस बात का उस व्यक्ति को ज़रा सा भी भनक नहीं लगता, मालूम नहीं होता या ये अनुभव नहीं होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे अंदर कोई और सोच रहा है। मैं जो खा रहा हूँ, मेरे जो भीतर विचार आ रहे हैं या बाहर विचार आ रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, सब किसी और की मर्ज़ी से हो रहा है। यह एक बहुत ही विचित्र बात है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके भीतर जो है वह आपको ये अपनी इच्छा से करवा रहा है और आपको इस बात का पता भी नहीं है। और ये सब बेहद ख़तरनाक है। ये बात है करौली सरकार में एक लड़की जो बहुत ही कम उम्र की थी, वह गई थी अपना इलाज करवाने के लिए और संजोग से उनके माता पिता जो थे वो करौली सरकार के भक्त थे। उस लड़की का समस्या यही था कि बहुत छोटी थी और वो जो पढ़ रही थी वह उल्टा लिखती थी। जैसे एप्पल लिखना है तो जैसे मुस्लिम लोग लिखते हैं उल्टा, बिल्कुल उसी प्रकार से लिख रही थी। और इसका पता ना तो उनके टीचर को लग रहा था, ना उनके माता पिता को लग रहा था और ना ही कि कोई इसका कारण बता पा रहा था कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। लोग उसे विलक्षण बुद्धि वाली लड़की बता रहे थे। उस लड़की को टीचर ने बार बार समझाया होगा, लेकिन उनके माँ बाप ने भी समझाया और वो फिर भी समझ नहीं पाई। उसके अंदर का जो सिस्टम था, दिमाग को पूरी तरह से उस मुल्ला मौलवी ने कंट्रोल कर रखा था और इस बात का ना उसके परिवार को भनक था और ना ही उस लड़की को। कोई अंतर नहीं, ना स्वास्थ्य में गिरावट, ना स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी, ना देखने में ऐसा लगे कि ये बीमार है, ना कोई पेशी आती है, ना कोई कहीं कुछ भी नहीं। आप A to Z देखते तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये लिखता उल्टी है, उल्टी लिख रही है। यानी आप चूहा लिखाएंगे तो वो हाचू लिख देगी, वो चूहा लिखेगी लेकिन आप हाचू पढ़िएगा। ऐसा लोग कहते थे विलक्षण बुद्धि वाली है। तो इस तरह से वो दिमाग को कंट्रोल हो रहा था। जब वह किसी से सही नहीं हुआ, डॉक्टर भी उसको कुछ नहीं कर पाए, तो उनको करौली सरकार ले गया और वहाँ जा कर के वहाँ उनकी जो अपबीती है, जो कि परेशानी है, वो उनको बताया गया। उसके बाद वे बोले ठीक है देख लेता हूँ और उन्होंने बोला प्रहार बोलते ही वो जो है इतना बड़ा बदलाव आया कि अभी तक वह जो एप्पल उल्टी लिख रही थी, उसे लिखने को दिया गया, तब वह उल्टी लिख ही नहीं पा रही थी, वो सीधा लिख रही थी बिल्कुल। और सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वहाँ के जो गुरुजी थे वो फिर बोले कि ऐसा है, जो लिख रहे थे वो चले गए। यानी उनके अंदर जो लिख रहा था, उनके दिमाग को जो कंट्रोल कर रहा था, वह अब नहीं है, वह समाप्त हो चुका है। इतनी देर, यानी चुटकी बजाते इतना बड़ा समस्या को सुलझाने वाले, इतनी बड़ी शक्ति और इतना जो कोई ना रोग समझ में आए ना और कुछ समझ में आए, और इतनी बड़ी पेशी कोई, यानी पेशी भी उसे नहीं कर सकते, वो पेशी है ही नहीं। एक प्रेत है, भूत है, मुल्ला है, मौलवी है, जो कि उसके दिमाग को कैप्चर किए हुए था और उससे उसको छुटकारा दिलाया गया। ये आश्चर्यजनक बात है और लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हकीकत में ऐसा ही होता है। हकीकत में यही होता है कि आपका जो विचार है दब जाता है। जब आपके घर में किसी प्रेत का, किसी चुड़ैल का, किसी मुल्ला मौलवी का प्रवेश होता है, आपके शरीर में होता है, तो वह धीरे धीरे अपना विचार पहले ब्लड लाइन से होते हुए वह धीरे धीरे सबसे अंत में दिमाग को कंट्रोल करता है। और जब दिमाग आपका कंट्रोल होता है तो फिर वो जो करता है वही आप करना शुरू कर देते हैं। जो वो सोचता है आप सोचना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो सोच रहा है वो सोच रहा है। आप सिर्फ एक कठपुतली की तरह बन गए हैं, रिमोट की तरह बन गए हैं और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। इतना भयानक यह जो
परेशानी है और कई कई लोगों के पास है। ऐसा तो है कि वो लड़की दिखाने गई, वो तो ज़्यादा उसको परेशानी था तो वो गई और दिखाई वहाँ, और वो उल्टा लिख रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ वो गई। लेकिन आज हम लोग जो घरों में देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में तलाक की नई बात आ रही है, घर में बिना कारण के तू मैं हो जा रहा है, तो इन सभी कारणों के पीछे भी कहीं ना कहीं उसका हाथ जो है अवश्य है। सब दिन अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति अचानक इतना बिगड़ क्यों जाता है, उसका रुख क्यों बदल जाता है। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो माइंड कंट्रोल का है, माइंड कंट्रोल ही आता है, माइंड कंट्रोल से ही व्यक्ति का विचार बदलता है। जिस व्यक्ति को कोई बीमार नहीं कह सकता वह भी उस परेशानी से ग्रसित होता है। वह खुद समझ नहीं पाता कि मेरे दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये तो ऐसा है कि आपकी गाड़ी है और ड्राइवर कोई और बैठकर जहाँ मर्जी वहाँ ले जा रहा है, और आप जा रहे हैं, खड्डे में जाएं, पहाड़ पे जाएं, कहीं भी गिरा दे और गिर भी रहे हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी एक ही बार में डायरेक्ट आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं करता है, वह धीरे धीरे करता है। पहले वह आपके परिवार में किसी के पास आता है, वहाँ से ब्लड लाइन से हो करके वह जो है आपके परिवार में किसी भी सदस्य को है, यानी कोई भी सदस्य अगर दरगाह में गया है या कहीं समाधि में गया है, कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी को वो सामने सर झुकाया है, तो वहाँ से वो आती है और धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं तो वह इस हद तक पहुँच पाता है। किसी भी बॉडी पर नेगेटिव एनर्जी जब कब्जा करता है तो पूर्ण रूप से माइंड को कंट्रोल करने में उस बॉडी के अंदर यानी सत्बल है, कुछ ऊर्जा है, तो अधिक समय लगता है। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ तो ये 2 साल 3 साल 4 साल बहुत है, इतना में वो कब्जा कर चुका होता है। या 10 साल भी कहीं कहीं है, 10 साल भी लग जाते हैं, 12 साल भी लग जाते हैं, यानी इतना समय लगता है उस शरीर को कंट्रोल करने में, उस माइंड को कंट्रोल करने में। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।